हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम चौथे से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चौथा सवाल है 5m² - 4m - 2 = 0। इसको भी हमको पहले 3 सवालों की तरह सूत्र विधि से ही हल करना है। तो पहले हम इसको मानक स्वरूप से तुलना करके ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ग समीकरण है ax² + bx + c = 0, इससे इसकी तुलना करते हैं तो हमारा a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे -2। चिन्हों पर बच्चों विशेष ध्यान देना है क्योंकि चिन्हों में गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है ना, तो यहाँ पे ऋण है तो ये ऋण भी आएगा b में, b = ऋण 4 होगा, c = ऋण 2 होगा। तो यहाँ पे हम पहले ABC का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ a बराबर हो गया हमारा 5, b बराबर हो गया हमारा -4 और c बराबर हो गया हमारा -2। अब सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम b² - 4ac का मान निकालते हैं। तो जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए इसमें रख देते हैं। यहाँ पे b² है तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -4। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आएगा -4 के घाते 2 -4ac मतलब 4 इंटू a की वैल्यू इधर 5 और c की वैल्यू है -2। हमेशा जब हम माइनस लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि दो चिन्ह हम एक साथ नहीं लिखते। तब इसको हल करते हैं बच्चों। तो -2 का वर्ग, जब किसी भी ऋण संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो ऑटोमेटिक वो धन हो जाता है। ऋण और ऋण का गुणा होके वो चिन्ह जो है वो धन हो जाता है। और 4 का वर्ग निकालेंगे तो हम लोग हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ पे आ गया 60। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जब दो ऋण का गुणा होता है तो वो धन हो जाता है। और अब हम गुणा कर लेते हैं। 4 में 5 का गुणा करो, 4 × 5 = 20 और फिर 20 में हम 2 का गुणा करते तो 20 दूनी 40। तो यहाँ पे क्या आ गया 40, यानी हमारा गुणा करने पे पूरा आ गया यहाँ पे 4 × 5 = 20 और 20 दूनी 40। अब हम इन दोनों के बीच में धन का चिन्ह है इसलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 40 में 56 जोड़ोगे तो आ जाएगा 56। ऐसे जोड़ लेते हो तो आराम से। तो यहाँ पे आप रफ करके यहाँ पे जोड़ भी सकते हो। 40 से नीचे 16 लिखो और जोड़ लो, इस तरह से 4 और 5 56। ओके, तो ये हमारा आ गया 56। इसके बाद हमको सूत्र विधि से हल करना है। तो हमको पहले सूत्र लिखना है जो सूत्र हमने याद किया है सूत्र विधि वाला। तो x बराबर -b प्लस करनी में b² - 4ac और पूरे के बटे में 2a। अब हम इसमें सभी के मान रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस को हमको इस तरह से लगाना है। और जो b का मान क्या है, b का मान -4 है तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा -4। मोस्टली बच्चे 50% बच्चे ये गलती करते हैं। हम लोग जब एग्जाम में चेक करते हैं तो अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे -4 लिख देते हैं, बट फॉर्मूले में -b है तो ऑलरेडी ये माइनस हमको यहाँ पे लिखना है और b की वैल्यू -4 है तो ये यहाँ पे डबल माइनस हो जाएगा जो कि माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा बाद में। तो उसको लिखते समय ये हमको सावधानी रखनी है। फिर प्लस माइनस करनी में अभी हमने b² - 4ac का मान निकाला था 56 है ना, और पूरे के बटे हो गया यहाँ पर 2a यानी 2 गुणे हमारी a की वैल्यू है 5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया हमारा +4 और यहाँ पे प्लस माइनस। 56 को हम गुणे के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, पहाड़ा आता है तो बहुत ही आसान है। 14 के पहाड़े में 14 28 14 42 और 14 चौक 56। लेकिन अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है कि इसका वर्गमूल कैसे लेना है तो इसको आप क्या करो, गुणनखंड निकाल लो। तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है इसलिए 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा तो 16 हो गया, 2 × 8 = 16। फिर 2 से जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 × 7 = 14, फिर 7 × 1 = 7। तो देखो तो वर्गमूल में है तो ये 2 बार 2 है तो वर्गमूल से बाहर 1 बार आ जाता है, यानी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 है ना। तो इस तरह से हम 2 जोड़ी ले लेंगे, 4 गुणे 14 और नीचे हम 5 दूनी 10। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 +
अभी 4 यहाँ पर करनी के अंदर है, जब करनी के बाहर आएगा तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो करनी में बच जाएगा यहाँ पे 14 और पूरे के बटे में 10। तो बच्चों देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। आज आप लोग पूछ रहे थे, आप लोग कंफ्यूज थे कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो बच्चों देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, है ना, और इसके बाद है प्लस माइनस 2 करनी में 14। तो ये जो दोनों टर्म है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। ये जो 2 है वो इधर भी है और ये 2 इधर भी है, तो ये 2 को हम बाहर ले सकते हैं, उसी को कॉमन टर्म बोलते हैं जिस दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे इस तरह से बाहर, तो अंदर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, 1 2 हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 2 बचेगा यहाँ पे, और जो प्लस माइनस का चिन्ह है वो इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ करनी में 14। इसको मैंने खाली तुमको समझाने के लिए कराया है, तो इसको आपको लिखना नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया है, इसको सम्स में लिखना नहीं है। और पूरे के बटे में 10। अब इसको काट दो, ये 2 1 कम 2 और 2 बचे 10। अब इसके आगे कुछ कटता है? नहीं कटता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, x बराबर 2 धन ऋण करनी में 14 बट्टे करनी पे 5। लेकिन इस उत्तर पूरा सही नहीं है, इसको हमको एक बार धन में लिखना है और एक बार ऋण में, तो आपके आधा या 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको लास्ट में इसका आंसर में अलग करके दिखाना है, इसलिए x बराबर 2 धन करनी में 14 बटे 5 और x बराबर 2, यहाँ पर एक बार धन में एक बार ऋण में, तो 2 ऋण 14 पूरे के बटे 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से हम इसका आगे का सवाल 5वां हल करेंगे। अभी हम 5वां सवाल देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 1/3y बराबर 2। तो बच्चों देखो ये मानक स्वरूप में नहीं है, तो पहले हम इसको मानक स्वरूप में लाते हैं। तो यहाँ पे देखो हर में 3 है, तो ये हर में 3 हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं। तो दिए गए समीकरण में दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। तो देखो मैंने बोला ना, एक जिससे हम एक पे गुणा करेंगे उसमें हम तीनों में गुणा करना पड़ता है, तो 3 से हमको तीनों में गुणा करना पड़ेगा। तो पहले y के वर्ग में 3 से गुणा होगा तो जगह 3y स्क्वायर, फिर 3 से गुणा होगा 1/3y में, और यहाँ पर 2 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये जो अंश में और हर में है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 1y, नो नीड टू राइट हियर 1, तो सिर्फ हम लोग y भी लिख सकते हैं, बराबर 3 दूनी 6, और 6 बराबर किस तरफ धन में है, जब बराबर किस तरफ आएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब हमारा समीकरण आ गया मानक स्वरूप में, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं। तो जब तुलना करते हैं तो हमारा a का मान आ जाता है 3, b का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और c का मान आ जाएगा हमारा -6। तो लिख लेते हैं a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर हो गया हमारा -6। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम b स्क्वायर माइनस 4ac, आगे आप पढ़ोगे, इसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं। तो इसका हम मान निकालते हैं। तो ये b क्या है, यहाँ पर b 1 है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू a क्या है 3 है, और c क्या है -6 है। ओके, तो 1 का वर्ग यहाँ पे 1 हो गया, माइनस और माइनस दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 4 3 12
और 12 छंग 72, है ना। इसलिए बोलते पहाड़े आने चाहिए बच्चों, पहाड़े आएंगे तो ही आप गणित अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ये 72 और एक हो गया हमारा 73 यानी 73। तो हम लोग की जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो आ गई 73। अब आप समीकरण में रख के इसका मान निकालेंगे। तो समीकरण लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 और प्लस और माइनस करनी में 73, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में 73 वैल्यू थी बटे 2 गुणे a क्या है यहाँ पे 3 है, तो 2 3 6। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 73 और पूरे के बटे 3 दूनी 6। इसके आगे देखो ना, इसमें कुछ कॉमन टर्म है ना कुछ कटता है, ना ही 73 की हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल ये एक बार धन में और ऋण में साथ में लिखा हुआ है तो उसको हम अलग करके 2 बार में लिख देंगे वैल्यू कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस करनी में 73 बटे 6 और या x बराबर ऋण a ऋण करनी में 73 बटे 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये पहला वीडियो खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो में हम आगे के सम्स यानी 6वां क्वेश्चन देखते हैं।